इतने में इमरान और हानिया की अम्मी जान की नज़र आरजू पर पड़ती है कि आरजू खून से लथपथ है, क्योंकि जब शुमाइला ने गोली चलाई तो आरजू हानिया के आगे आ गई थी, जिसकी वजह से वो गोली हानिया को नहीं लगी, आरजू को लग गई। ये देखकर इमरान और हानिया की अम्मी जान आरजू के पास दौड़कर जाते हैं और क्या देखते हैं कि आरजू पूरे खून से लथपथ है। ये देखकर हानिया की अम्मी जान और इमरान आरजू के लिए खूब रोते हैं। ये देखकर आरजू हानिया से कहती है, हानिया, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती हूँ। ये सुनकर हानिया रोते हुए आरजू से कहती है, तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों दी? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सुनकर आरजू, हानिया, मुझे खुशी है कि मैंने तुम जैसी लड़की के लिए अपनी जान दी, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों का इस दुनिया में होना ज़रूरी है। ये कहकर आरजू अपनी आंखों को बंद कर लेती है और इसी तरह आरजू इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरह हानिया और हानिया की अम्मी जान और इमरान आरजू को पकड़कर खूब रोते हैं। आरजू का इंतकाल होने के बाद आरजू को कब्र में लिटा दिया जाता है और इसी तरह आरजू को अलविदा करके सब वहाँ से आ जाते हैं। इसी तरह हानिया और हानिया की अम्मी जान और इमरान आरजू की याद में खूब रो रहे थे और इसी तरह हानिया की अम्मी जान इमरान से कहती है, इमरान बेटे, मेरी तबीयत खराब लग रही है, क्या तुम मेरे लिए दवाई ला सकते हो? ये सुनकर इमरान हानिया की अम्मी जान से कहता है, क्यों नहीं आंटी जी, मैं आपके लिए दवाई ले आता हूँ। और इसी तरह इमरान हानिया की अम्मी जान के लिए दवाई ले आता है और इसी तरह हानिया की अम्मी जान दवाई उठाकर एक कमरे में जाकर आराम करती है और उसके थोड़े ही देर में इमरान के दादा जान और दादी जान भी वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। ये देखकर इमरान अपने दादा जान और दादी जान से कहता है, दादा जान, दादी जान, आप लोग कहाँ थे? आप लोगों को आने में इतनी देर क्यों हो गई? सुनकर इमरान के दादा जान इमरान से कहते हैं, इमरान बेटे, हम क्या करें, हमारे दोस्त हमें आने ही नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि काफ़ी दिन के बाद मिले हैं तो थोड़ा और रुक जाए। इसी तरह वक्त का पता भी ना चला और हमें आते आते ये मालूम हुआ कि तुम्हारी कोई दोस्त आरजू का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर इमरान आँखों में आंसू भरे कहता है, जी दादाजी, वो मेरी दोस्त थी और उसका अभी थोड़ी देर पहले ही इंतकाल हुआ है। ये कहकर इमरान रोने लगता है। ये देखकर हानिया भी रोने लगती है और इसी तरह इमरान के दादा जान और दादी जान दोनों को चुप कराते हैं। फिर इसी तरह इमरान के दादा जान और दादी जान हानिया से कहते हैं, हानिया बेटा, तुम्हारी अम्मी जान चली गई क्या? ये सुनकर हानिया इमरान के दादा जान और दादी जान से कहती है, आंटी जी, अंकल जी, अभी अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए अम्मी जान दवाई खाकर एक कमरे में आराम कर रही है। ये सुनकर इमरान के दादा जान और दादी जान हानिया से कहते हैं, तो फिर ठीक है, फिर हम उनसे बाद में मिल लेंगे क्योंकि वो अभी आराम कर रही है। ये कहकर इमरान के दादा जान और दादी जान अपने अपने कमरे में चली जाती है और आराम करते हैं कि इसी तरह हानिया और इमरान एक दूसरे से बातें करते हैं कि आज का दिन इनके लिए कितना बुरा है। आज हमारा खुशी का दिन था और देखो तो हमारे साथ ये सब हो गया, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ईद के मौके पर हर इंसान खुश रहता है, पर हमारे साथ कुछ न कुछ हो ही रहा था, जिसकी वजह से हमारी ईद भी खराब हो गई। सब बातें इमरान और हानिया
एक दूसरे से करते हैं और इसी तरह रात हो जाती है। ये देखकर हानिया इमरान से कहती है, इमरान हमें अभी जाना होगा। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, कहाँ जाने की बात कर रही हो? ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, अरे घर जाने की और कहाँ। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, इतनी रात हो गई है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है घर जाने की? एक दिन तुम मेरे घर रुक जाओ। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, नहीं नहीं, हम आप लोगों के घर कैसे रुक सकते हैं? ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, क्यों नहीं रुक सकते? तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो और तुम्हारी अम्मी जान भी मेरी अम्मी जान है, तो फिर एक दिन रुकना कौन सी बड़ी बात हो गई? ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, नहीं नहीं इमरान, हमें घर जाना ही होगा। ये इतना कहती ही है कि इमरान के दादा जान और दादी जान वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं और हानिया की ये बातें सुनकर हानिया से कहते हैं, हानिया बेटा रुक जाओ ना, एक ही रात की तो बात है। ये सुनकर हानिया इमरान के दादा जान और दादी जान से कहती है, नहीं रुक सकते। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, क्यों नहीं रुक सकते? ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, क्योंकि घर में कोई नहीं है और घर खाली है। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, तो तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं वहाँ पर किसी को चौकीदारी पर भेज देता हूँ। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, इमरान इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अम्मी जान भी घर जाने को कहेंगी। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, हानिया मैं आंटी जी से बात कर लूँगा और आंटी जी मेरी बात को नहीं टालेंगी। वैसे भी आंटी जी एक कमरे में आराम कर रही है, तो क्यों ना हम, और हो सकता है आंटी जी सो भी गई होंगी, तो हमें आंटी जी को नहीं उठाना चाहिए। ये सुनकर इमरान के दादा जान और दादी जान हानिया से कहते हैं, हानिया बेटा इमरान बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हारी अम्मी जान हो सकता है सो रही हो, तो हमें उनकी नींद नहीं खराब करना चाहिए। ये सुनकर हानिया कुछ नहीं कहती और वो रुकने के लिए तैयार हो जाती है। ये सुनकर इमरान के दादा जान और दादी जान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हानिया से कहते हैं, हानिया बेटा तुमने तो हमारे दिल की बात कर दी, आज हमें बहुत मज़ा आएगा, आज रात हम नहीं सोएंगे। ये सुनकर हानिया इमरान के दादा जान और दादी जान से कहते हैं, तो रात भर हम करेंगे क्या? सुनकर इमरान की दादी जान हानिया से कहती है, हानिया बेटे हम आज रात ऐसे खेल को खेलेंगे जिसमें हमें अपनी ज़िंदगी के वो लम्हे को बताना है जिसे याद करना भी हम नहीं चाहते। ये सुनकर हानिया इस खेल को खेलने के लिए मान जाती है और इसी तरह खेल शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले इमरान की दादी जान अपनी ज़िंदगी के वो लम्हे को बताती है जिसे याद करके उसे आज भी रोना आ जाता है। दादी जान इमरान से कहती है, इमरान बेटे मैंने आज तक तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरा एक छोटा भाई भी है। ये सुनकर इमरान अपनी दादी जान को हैरत से देखता है। ये देखकर इमरान की दादी जान इमरान से कहती है, हाँ ये सही है कि मेरा एक छोटा भाई भी था, मैंने तुम्हें ये कभी नहीं बताया क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि मेरा छोटा भाई है कहाँ। ये सुनकर इमरान अपनी दादी जान से कहता है, पर क्यों दादी जान, आपको तो पता होना चाहिए कि आपके छोटे भाई है कहाँ। ये सुनकर इमरान की दादी जान की आंखों से आंसू निकलते हैं। ये देखकर इमरान अपनी दादी जान से कहता है, दादी जान रोना बंद करें और हमें सारी बातें बताएं, क्या हुआ था। ये सुनकर इमरान की दादी जान इमरान से कहती है, ये बात 25 साल पहले की है जब मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे और इसी तरह वक्त गुजरते गया कि अचानक से एक दिन मेरा छोटा भाई
और मेरी भाभी जान घर से बिना किसी को बताए रवाना हो गए थे। और उस वक्त मेरी भाभी जान के हाथों में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा था। जब हमें ये मालूम हुआ कि मेरा छोटा भाई और मेरी भाभी जान घर से बिना बताए कहीं चले गए, तो हम काफ़ी घबरा गए थे और इसी तरह हम इन्हें ढूंढने लगे, पर इनका कोई पता नहीं चला। और जब से आज तक हमें उन लोगों का कोई पता नहीं है। ये सुनकर इमरान अपनी दादी जान से कहता है, हाँ तो फिर दादी जान, आपको तो अपने भाई की कितनी याद आती होगी। ये सुनकर इमरान की दादी जान इमरान से कहती है, क्यों नहीं, वो मेरा छोटा भाई था और उसे मिले मुझे 25 साल हो गए हैं और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कैसे भी करके वो मुझे मिल जाए और मैं उसे अपनी आँखों से देख सकूँ। ये सुनकर इमरान अपनी दादी जान से कहता है, दादी जान आप परेशान मत हो, ये दिन भी आएगा और आप ज़रूर अपने भाई से मिलेंगे। ये सुनकर इमरान की दादी जान की आंखों में खुशी नज़र आती है और इमरान की दादी जान इमरान से कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि एक दिन आएगा कि मेरा भाई और मेरी भाभी जान का पता मुझे मालूम होगा और मुझे उस वक्त की काफ़ी इंतज़ार है। और इस तरह ये चारों अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। तरह सुबह हो जाती है, हानिया की अम्मी जान की आंखें भी खुल जाती है कि इतने में हानिया और इमरान भी वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। ये देखकर हानिया की अम्मी जान हानिया से कहती है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? देखो सुबह के 10 बज रहे हैं। ये सुनकर हानिया अपनी अम्मी जान से कहती है, अम्मी जान आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने आपको नहीं जगाया। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान इमरान से कहती है, इमरान बेटे, आपके दादा जान और दादी जान कहाँ हैं? ये सुनकर इमरान हानिया की अम्मी जान से कहता है, आंटी जी, दादी जान और दादा जान नीचे हॉल में बैठे हुए हैं और वो लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान जल्दी से हाथ मुँह धोकर तैयार हो जाती है और नीचे हॉल में चली जाती है। जैसे हानिया की अम्मी जान नीचे हॉल में जाती है कि इतने में इमरान की दादी जान की नज़र हानिया की अम्मी जान पर पड़ती है। ये देखकर इमरान की दादी जान हैरत से हानिया की अम्मी जान को नफीसा कहकर बुलाती है। ये सुनकर सब हैरत से एक दूसरे को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, स्टोरी एंड पोएम बाय ज़किया को। शुक्रिया।